वो हिरन। आज हम लोग हैं राजभवन की पुष्प प्रदर्शनी में। जैसा देख रहे हैं यहाँ पे पूरा जू जैसा छोटा सा आर्टिफिशियल जू है और यहाँ से हम एक केव से निकल रहे हैं, गुफाएं जैसे बच्चों के लिए मनोरंजन की बहुत सारी चीज़ें हैं, मज़ेदार है। और चिड़ियों के साथ साथ यहाँ पे एनिमल्स बनाए हैं। देखिए बच्चों को ट्रेडिशनल झूला जैसे बच्चे झूल रहे हैं वो है, यहाँ पर मज़ा मिलेगा। और घूमने का छोटे छोटे बच्चों को एंजॉय करने के लिए, बच्चे के साथ साथ बड़े भी एंजॉय कर रहे हैं। देख रहे हैं जैसे सब लोग कि जो यहाँ पर राजभवन में तो आना ही बहुत सुखद होता है। और उसके बाद ये पुष्प प्रदर्शनी, यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और देखिए ये पजल्स बने हुए हैं बच्चों के लिए, यहाँ पर पजल्स लाकर खेल सकते हैं। और बच्चे को झूलों को आजमाइश करते हुए बड़े लोग हाँ, और ये देखिए बच्चे पजल्स खेल रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए। और ये धनेश पक्षी जो आर्टिफिशियल पक्षी बना के मिट्टी के बनाए हुए खिलौनों के रूप में रखे गए, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति मिट्टी से जुड़ी हुई है, तो वो हमारी संस्कृति भी यहाँ पर परिलक्षित है। और ये हमारे एनिमल्स पानी के। पूरा पश्चिम फिल्म में गाना था, सुन के रहट की आवाज़ यूँ लगे कहीं शहनाई बजी। तो ऐसा ही एक आर्टिफिशियल रहट यहाँ पर है कि कैसे वो वर्क करता है। यानी जो लोग नहीं देखे कि रहट क्या होता, गाँव नहीं जाते, तो उनको ये देखने के लिए बहुत ही अच्छी ये जानकारी है। बच्चों को तो खास तौर से, बड़े तो तब भी जानते बहुत लोग, लेकिन छोटे बच्चे नहीं जानते, उनको दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। और ये बच्चे ऐसे रास्ते में झूलते हुए, और ये मेरा जो बेटा है वो यहाँ पर चढ़ते हुए, यहाँ पर जो पेड़ों पे क्लाइंबिंग के लिए बना है वो यहाँ पे चढ़ रहे हैं इस पर जैसे ये है यहाँ पर ये पजल दिखा रहे हैं। ये पजल्स बने बच्चों के लिए, टॉयज़ में, फ्रूट्स में, लीव्स में खेलने के लिए। और ये बच्चों के लिए नेचुरल तरीके से बनाया हुआ मिट्टी का है, लकड़ी का, और बोर्ड से चढ़ने के लिए, खेलने के लिए। तो ऐसे इंतज़ाम तो कोई भी अपने घर में छोटे छोटे घर के आसपास के पार्क में कर सकता है, अगर आप थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं तो। जंगल का राजा शेर अपने पूरे जंगल के जानवरों के साथ सभा करता हुआ, तो बड़ा सुंदर सीन है यहाँ पर। पुरानी कहानी शेर और चतुर खरगोश की कहानी यहाँ पर परिलक्षित है पूरे। ये बहुत ख़ास बात है, छोटे छोटे बच्चों को जो कहानियों के ज़रिए यहाँ पर दिखाया गया वो बहुत मज़ेदार है। हाँ देख। शेर और खरगोश की कहानी जो कुएं वाली है उसके साथ में यहाँ पर, और एक कुआं बना आर्टिफिशियल कुआं, और जो खरगोश है उधर शेर है। दोनों की कहानी की वार्तालाप आप अपने आप से इमेजिन कर सकते हैं। जो लोग कहानी जानते, जो बच्चे जानते नहीं जानते, तो यहाँ पे कहानी लिखी हुई है, उसको देख सकते हैं इधर। और यहाँ पर है रोटियों के लिए जो बिल्लियों की लड़ाई है उसकी कहानी का सीन यहाँ बना हुआ है। बिल्लियाँ आराम से बैठी हैं और बंदर उसका निपटारा कर रहा है। तो वो बच्चे लोग मज़ा ले रहे हैं सिर्फ सेल्फी के लिए, लेकिन एक्चुअली ये कहानी पढ़नी चाहिए यहाँ पर। तो मैं राजभवन के इस आर्टिफिशियल जू में हूँ, जो नेचुरल सीन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और मिट्टी का और कलाकारी है, और साथ में कहानियाँ भी हैं यहाँ पर। जो भी चित्र देख रहे हैं यहाँ पर बने हुए, सीन बने हुए, वो कहानियों पर आधार हैं। जैसे शेर और चूहे की कहानी का यहाँ पर पूरी कहानी का चित्रण दिया है, और साथ में पूरा सजाया गया है कि चित्र को कौन कौन से लोग हैं। तो बच्चों को समझाने का, पढ़ाने का ये बहुत सुंदर तरीका है, और मुझे लगता है कई लोग अपने स्कूलों में ऐसे इसको बना सकते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हम प्रवेश कर गए हैं यहाँ पर प्रदर्शनी में। देखिए टमाटर कैसे गमलों में लगे हुए हैं। एक बहुत सुंदर शुरुआत हुई है, लाल लाल टमाटर से पेड़ गमलों में लदे हुए हैं, ये देख सकते हैं। गोभी है, छुओ नहीं थी। और ये लोगों को पुरस्कार मिल चुके हैं, सब पुरस्कृत यहाँ पर रखी हुई हैं प्रदर्शनियाँ। यहाँ पर राजभवन की जो है गोभी है, लौकी है, देखिए पीली लौकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, कद्दू दिखाई दे रहा है,
और ये बंद गोभी, बैगनी बंद गोभी, हरी बंद गोभी, अलग तरह के फूल गोभी यहाँ पर निकले हैं। और ये मिर्च के पौधे, मसाला मिर्च है, ये शिमला मिर्च के गमले में सब लगी हुई सब्जियां हैं। ये लौकी, टमाटर, बंद गोभी, बैगनी बंद गोभी, हमारी जो पर्पल बैगन, ये देखिए ये सब धनिया और गाढ़ गोभी, शिमला मिर्च, गाढ़ गोभी, बैगनी। तो ये सारा जो है देख सकते हैं कि सब गमलों में उगा। ये कहीं ना कहीं हम लोग जो खेतों से दूर हो गए तो गमलों में देखिए अपने घर में सब्जियां उगा सकते हैं। थोड़ी सी भी जगह हो तो अपने घर में इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये तो राजभवन की सुंदर क्यारी है जो बापू जी की मूर्ति के चारों तरफ बनी हुई है। और यहाँ पर देखिए एलोवेरा, औषधि पौधे जो गमलों में लगाए प्रतियोगियों जीते हैं। काल मेघ, घृत कुमारी, अश्वगंधा, अष्टि श्रृंखला, हठ जोड़, बहुत सारी जो है स्टीविया, ये सारी औषधीय पौधे हैं जो पुरस्कृत हो चुके हैं। क्योंकि प्रदर्शनी कल से शुरू हुई थी, शनिवार 18 फरवरी से। और यहाँ पर ये सबको पुरस्कृत किया जा चुका है, इनको पुरस्कार मिल चुके हैं। और यहाँ पे बहुत पुदीना, धनिया, ग्रीन ग्रास, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोगनविलिया, बहुत खूबसूरत से बोगनविलिया लगते हैं जो हर समय लगते हैं। ये सारे पुरस्कृत श्रेणी के लोग लगे, उनके नाम की पर्चियाँ लगी हुई हैं, स्टॉल नंबर लगा है। तो अब हम स्टॉल में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर जैसे होता है, यहाँ पर पुरस्कार मिल चुके सबको। ये सारे जो हरियाली रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए पौधे है ना, दिख रहे हैं बहुत सारे लोग। और कोई भी अपना यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने का जज्बा नहीं छोड़ पा रहा है, मैं भी उसी में हूँ। ये जो है थोड़े से पौधे जो पानी में डाल के कम जगह में पानी में पाइप में लगाए जाते हैं, वो यहाँ पे राजभवन की तरफ से प्रदर्शन है। उसका ये टैंक का ज़रिया है पानी पहुँचाने के लिए यहाँ से। और ये सब्जियाँ सब पानी में उगाई गई हैं कम जगह में। एक कॉर्नर भी इसका बना सकते हैं, बालकनी में, खिड़की में, कहीं भी ये लगाई जा सकती हैं। इनके छोटे छोटे से शो हैं, ये फोम पीस में लगा हुआ है, प्रदर्शन है। ये वर्मी कंपोस्ट है, यहाँ से नीमास कौन कौन से हैं यहाँ पे, जीवामृत, धन जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट, अमृत पानी, बीजामृत, दश पानी, अर्क, पंचगव्य, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र। नई चीज़ दिखाएंगे, हम लोगों को नई चीज़ दिखाएंगे, आएंगे तभी देख पाएंगे आप लोग। ये है उनके जो पौधे हैं उसके फ़ायदे और फल, जो पौधे हमारे लोगों ने लगाए और कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में, सब औषधि पौधे हैं। लखनऊ रेल मेट्रो जो पहली बार पुस्तक मेले में लगी थी नेशनल बुक फेयर में, तो आज इसकी प्रदर्शनी यहाँ पर भी देखने को मिली बहुत समय बाद। नेशनल बुक फेयर में यह पहली बार प्रदर्शन हुआ था इसका, तो आज हम फिर से दोबारा इसको देख रहे हैं यहाँ पर। और अब लखनऊ मेट्रो पूरे शहर में स्थापित हो चुकी है, लोग बहुत ज़्यादा लोग उसमें सफ़र करते हैं। और रेल मेट्रो की बनाई हुई ये झांकी सेल्फी पॉइंट फूलों से कवर्ड है, बहुत सुंदर लग रहा है। और थैंक यू मेट्रो लखनऊ। कैक्टस का जम गए हो, चाय चाहिए और ये कपों में लगे हुए बड़े सुंदर बड़े बड़े कप हैं जो मुझे चाय चाहिए। और जो इसमें चाय पीना चाहता है उसकी जगह नहीं पियेंगे तो भी आप कैक्टस लगा सकते हैं। जो छोटे बड़े 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 कप्स में कैक्टस लगे हुए हैं, फ्लावर्स इसमें देखिए निकल आए हैं। सारे कैक्टस में भी फूल आता है, यानी अगर कितना भी जहरीला व्यक्ति हो वो भी हंस सकता है। और यहाँ पे कहते हैं नहीं कोई हंसता, कोई जब बिल्कुल झूठ बना रहता है तो कहते हैं कैक्टस की तरह बना हुआ है वो। तो ये ऐसे कैक्टस है जो कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं बहुत तेज़ी से, कम पानी में, यानी जो आदमी किसी से संबंध नहीं रखना चाहता वो अपने आप कम से कम साधनों में अपने को व्यतीत कर सकता है। लेकिन और इस तरह से एक जगह बैठ के ढेर सारा जम जाएगा, अपने आसपास लोगों को इकट्ठा कर लेगा। कहते कहते कैक्टस है उसके पास में जो काटे, लेकिन उस कैक्टस के बाद कैक्टस जैसे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये सारा
पूरा कैक्टस अपना पूरा परिवार अलग ही बना लेते हैं। और अब 1 से 2, 2 से 4, उसमें देखिए कई सारे फ्लावर्स भी निकले हुए हैं। ये भैया वो है कैक्टस है उस व्यक्ति की तरह जो लोग खुद रख बैठेंगे, अकेले बैठेंगे ना किसी को बैठने देंगे पास में, तो ये अकेले ही जीवन बिताने वाले ये हैं जो अपने साथ ढेर सारे कैक्टस इकट्ठा कर लेते हैं। पूरी एक कैक्टस ग्रुप बन जाता है यहाँ पर। ये देखिए कैक्टस में भी फूल आते हैं, यानी कोई कितना भी रूखा हो अगर वो मुस्कुराता है, कुछ सृजन करता है, तो उसका सृजन इस तरह से फूलों के रूप में परिलक्षित होता है। ये छोटे छोटे से बोनसाई के बच्चों में भी जो जिस तरह का रूखापन अलग बना रहा है वो भी कैक्टस का ही कहीं ना कहीं परिलक्षित है। और ये एक ग्रुप बना है, बच्चों को अच्छी सी चीज़ें दें तो ये कैक्टस जैसा जीवन फूलों से भर जाएगा। एलोवेरा की वैरायटीज़ यहाँ पर बहुत सारी, वो भी कैक्टस का ही प्लांट रख, यहाँ पर बहुत सारे एलोवेरा प्लांट्स की वैरायटीज़ हैं। ये सारे एलोवेरा प्लांट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो हेल्दी भी हैं, खाने में भी इस्तेमाल होते हैं, जिनकी मिठाइयाँ बनती हैं, जिनकी सब्जियाँ बनती है, अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। ये बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी यहाँ पर कैक्टस। और ये लेमन ग्रास का वैरायटीज़ है, प्लांट्स की अलग है, डिफरेंट सब औषधीय पौधे ज़्यादातर यहाँ पर प्रेजेंट है। सकुलेंट ड्यूकिया के नाम से ये प्रेजेंट है यहाँ पर। और बहुत सुंदर सुंदर से ये लगा है। और ये प्लांट्स आ गए अलग से मिले जुले सब रखे हुए हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे खिलौनों को सजा कर प्लांट्स को बोनसाई सजाई कर सकते हैं। ये बोनसाई पूरा हिस्सा है, यहाँ पर बोनसाई बनी हुई है अलग अलग प्लांट्स की। ये देखो ये भी हम लोग बना, ये पूरा बोनसाई सेक्शन है यहाँ पर। सब बड़े बड़े प्लांट्स जो जंगलों में लगते हैं उनको हम घरों में लगा के देखिए ऐसे सजा सकते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स, नारियल के इसमें चिड़ियों के घोंसले, बच्चों को खिलौने लगा करके ये देखिए ये लगा हुआ है यहाँ पर। ये सब बोनसाई में एक अपने घर को, अपने छत को, अपने कोने को सजाने के लिए बेहतर है। और नारंगी तो आमतौर पे मिल ही जाता है सबके घरों में। बहुत सारे ये देखिए सजाने का तरीका है, बहुत सुंदर बनाएंगे। और ऑरेंज है, नींबू है, लेमन, सब यहाँ पर बोनसाई का पूरा सेक्शन है। आम के यहाँ हाँ नहीं किसी ऐसे किसी, तो ये बोनसाई सेक्शन पूरा है। बड़े बड़े प्लांट्स जो बोनसाई सेक्शन में के बनाए गए हैं। आम भी है इसमें बहुत सारी, कई वैरायटी आम की है, दशहरी है, लंगड़ा है, और भी है जो मुझे नाम दो दिया समझ में आ रहे हैं। और ये बरगद बहुत सुंदर मिलता है। ये हाइड्रोफोबिक सेक्शन है जहाँ पूरी जानकारी दे रहे हैं हाइड्रोफोबिक पौधे कैसे लगाएं यहाँ पर पूरा। चलिए पहले आप देखने दो। पान खाते हैं उनके लिए पान की के पत्तों की वैरायटीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। लोग सोचते हैं पान बाज़ार में मिलता है, एक ही तरह का पान आता है, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो आपको ढेर सारे पान की वैरायटीज़ मिलती हैं। कलकतिया पान, देशावरी, मगही पान, और इसे ऐसे बहुत सारे देसी पान होता है, लखनऊआ पान होता है, अलग से अलग तरह डिफरेंट टाइप का पूरी पत्ती मिलते हैं। अलग अलग तरह के जो यहाँ पे ड्राई हो चुके हैं, वो कल प्रेजेंट किए गए थे, उनके पत्ते यहाँ पे प्रेजेंट किए गए, सौंफ या पत्ती एंड पत्ती। तो ये डिफरेंट टाइप के कम से कम नहीं तो 50 के लगभग यहाँ पर पान के पत्तों की वैरायटी प्रेजेंट है। शहद की बात करते हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे जो मेडिसिनल शहद होते हैं उनको भी हम बना सकते हैं। अलग अलग ज़रूरी नहीं कि हमारा जो शहद एक जो पेड़ में निकलता, जामुन का शहद, अजवाइन का, तुलसी का, नीम का, हेल्दी फूलों से बना हुआ, उनके पेड़ों के फूलों से जो एक्सट्रैक्ट निकाल के शहद बनाया जाता है वो मेडिसिनल शहद होता है, जो हेल्दी के लिए भी अच्छा होता है। मल्टीफ्लावर्स को तंबिस को जैसे लोग जैम बनाते हैं अलग अलग तरह का, उसी तरह से अलग अलग तरह का शहद भी फूलों से बनाया जाता है। जितने जैसे पेड़ वैसे उनका शहद बनाया जा सकता है। तो वो यहाँ पर प्रेजेंट अलग अलग तरह के वनों का पालन करना पड़ता है, उन्हीं पेड़ से
के ऊपर उड़ी मधुमक्खियों को, तो ये आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं हर तरह। यूकेलिप्टस का है, हाँ ये हम लोग का था यूकेलिप्टस। लीची का, लीची शायद जो अपने निकालेंगे उसका तो गारंटी है। हाँ, दूसरे का कोई भरोसा नहीं। ये औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र बरुआ सागर झांसी से हैं, उदयपुर और आप बलिया से हैं। हाँ, मलिया से। तो आपका क्या है सर यहाँ पे? ये सब कुछ है, जितना है, और जो चीज़ भी ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं या खिलाना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं, सब है। अच्छा अंकल जी, ऑर्गेनिक खाने के और खिलाने के लिए? हाँ, नहीं नहीं, इसका काली नहीं, हल्दी काला नहीं होगा, पीला नहीं होगा, सफ़ेद थोड़ा सा डार्किश होगा। ये फूड्स देखिए बहुत, और फूड प्रिजर्वेशन का जो है अचार, जैम, जेली का पूरा यहाँ प्रेजेंटेशन है जो लोगों ने बनाया है। और मुझे लगता है ये केचप, टमाटो सॉस, चिली सॉस, टमाटर की चटनी, 2000 चटनी, अचार, सेजवान चटनी और आंवला मुरब्बा, ये सारा सब्जियाँ, संतरे स्क्वैश, नींबू लेमन स्क्वैश, ये सारा यहाँ पर प्रेजेंट है। सारा अचार और अचार, जैम, जेली, सबके शौकीन यहाँ पर आकर के इसको ले सकते हैं।
देखिए फिर से हम सब्जियों के द्वारा जो जीवन खाना सबसे बनता है, जो होटलों में जाके क्या इनका हाल होता है। तो कितनी सुंदर जो यहाँ पे सब्जियाँ प्रदर्शित की गई हैं, उसकी ताजगी देख के एक अलग ही लाभ मिलता है। उनको कीड़ों से कैसे बचाएं इसके बारे में जानें। अमरूद, कितना लाल अमरूद, सफ़ेद अमरूद और ये गुड़, जगरी, जूस, ये सारा यहाँ पर प्रेजेंट है। ये पूरा हर्बल लाइफ, जैसे लिप बाम, मॉस्किटो, लक्ष्मण रेखा, मोज़ेक, क्रीम, शैम्पू, ये सब यहाँ पर CSIR सीमैप की तरफ से प्रेजेंट है। हर्बल प्रोडक्ट्स हैं सारे, ये प्योर हर्बल लोग ढूंढते जो लोग, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हर्बल टूथपेस्ट भी है, मॉस्किटो, तेल सब है। मतलब वन में ये सब अलग अलग बाजरे के लड्डू यहाँ पर मिल रहे हैं, सौंठ इलायची के साथ, स्वाद के साथ। नरेंद्र हल्दी, धनिया, मिर्चा, अदरक, बैगन, टमाटर, मूली, अरबी, बेल, आलू, अदरक, जिमीकंद, धनिया, सब कुछ यहाँ पे जिनका ब्रांड है नरेंद्र, उसके नाम से दे रहे हैं। और ये जो बहुत बड़ी सी एक लौकी दिखा रहे हैं, जो लंबी सी, हाँ। और ये देखिए प्याज, टमाटर, यहाँ पर पूरी वैरायटी, जिमीकंद। ये देखिए इन्होंने भी अपने पौधे हैं, सब किसान लाए हैं अपने अपनी जगह से। कैबेज, अश्वगंधा, नींबू, बेर की यहाँ पे 2-3 वैरायटी दिखेगी, अलग अलग है। बेर प्रजाति उमरान है, बेर बनारसी है, बेर फ्रेंचाइज है, प्रजाति लेमन है, और थोड़ा बांस का इन्होंने सामान लेके साथ में। बुंदेलखंड से है ये लोग, बांदा से आए हैं। और ये अलग अलग खूब सुंदर से प्लांट, सब सेल के लिए नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है। और ये गौ उत्पाद से बने हुए, गाय के गोबर से बने हुए जो उत्पाद है यहाँ पर प्रेजेंट है। बहुत सारे शुभ लाभ, देवी चरण, बंधनवार, और इस तरह से टी पोस्टर, कमल, बहुत सारी डेकोरेशन के लिए चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट है। बुक सब क्या हुआ रीता, गुरु का क्या हुआ? अवार्ड भी यहाँ ये चीज़ और ये बहुत सारा बुंदेलखंड, झांसी का ये प्रेजेंटेशन, मिलेट, जो मोटे अनाज का सारा सामान है यहाँ पे। ब्रेड, मोटे अनाज वाला चला है। और मोटे अनाज जैसे जो गवर्नमेंट हमारे मोदी जी इसको प्रमोट किया है और विदेशियों को खिलाया है। मोटे अनाज से बने हुए मैगी, चाउमीन, पास्ता, बिस्किट, केक, ये सारे यहाँ पर प्रेजेंट हैं, यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। ये मोटे अनाज के जो लाभ हैं वो भी बता रहे हैं। और ये बंद गोभी बड़ी सी नज़र आई एक हमें। फिर से आ गए सब्जियों के पास में हम। प्याज, अलग अलग वैरायटी प्याज के, बीमा सुपर प्याज है, प्याज लाल गोल है, सीम है, मिर्च चमन है, आज़ाद मिर्च, टमाटर आज़ाद। नाम लेना शुरू करेंगे ख़त्म ही नहीं होंगे, इतने सारे। हम लोग बाज़ार में लेने जाते तो कुछ जो भी मिलता ले लेते, लेकिन अब यहाँ पे देखने पे आज़ाद P5, 1, 2, 3, 5। और आलू भी कोई हम लोग बस ले लेते हैं, रेड, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो। हमारे कैप्सिकम है, खीरा देखिए कितना सुंदर सा प्यारा छोटा सा। बैगन के अलग अलग वैरायटी हैं। और ये देखिए बीज कौन कौन से यहाँ पर है, यहाँ पर डिस्प्ले किया गया पूरा। लहसुन के अलग अलग किसानों के द्वारा कुछ बनाए जाते हैं, अलग अलग कुफरी, आलू बादशाह, आलू गोलकंद, लीमा, किरण, बहार, गंगा, चिप्स, सोना, अलग अलग टाइप के जो आलू यहाँ पर हैं। ये कल्याणपुर ये तो सब नहीं करते, सब अंदर पूरा कायदा जो है ना, सब उसी की तरफ। फसलों के पूरा कब क्या बोना चाहिए उसके बारे में जानकारी है। ये कितना बड़ा गलत था। सबके ऊपर नाम काट के सबसे सीनियर चला और कम जगह हो तो कैसे सब्जियां उगाई जाए, कम जगह में कैसे सब्जियां उगाई जाए। देखिए ये एक गमले में टमाटर और बैगन दोनों ही उगाया हुआ है। और
एक मतलब भर का अगर छोटी फैमिली है, परिवार है, जगह है, तो एक देखिए छोटे से पॉट में इतनी सब्जियां इसमें लग जाएंगी। कितना सुंदर लगाया हुआ है। और ये यहाँ पर टमाटर की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, मिर्च की वैरायटी है, गाजर की है, कद्दू की है, टोमेटो और इन्होंने टमाटर और आलू दोनों ही, टमाटर देखिए ऊपर बेल में चढ़ा हुआ है और आलू नीचे ज़मीन में। तो ये मिट्टी सब गमले में ही एक ही पौधे में लगा हुआ है। तो ऐसा भी सब लोग अपने घरों में करके अलग से बाहर ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर अब आए हैं अमरूद की ढेर सारी वैरायटी। हम लोग ये लाल अमरूद है, सफ़ेद अमरूद है, हरा अमरूद है। यहाँ पर बहुत सारे अमरूद यहाँ पर प्रेजेंट है। नाम इनके अलग अलग लेना बहुत मुश्किल है। देखिए पूरा सुर्ख लाल अमरूद, जो यहाँ पर सिर्फ अमरूद ही की वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है। सूर्या अमरूद पूरी दुनिया में विख्यात हैं मुन्नू भैया जी, तो इनके लगाए हुए अमरूद हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर है। तो ये ढेर सारे अमरूद। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आंवले की वैरायटियाँ लगी और केले, जो हमेशा हर पूजा पाठ सब में इस्तेमाल होते हैं। तो केले की ढेर सारी वैरायटी, केला ग्रेड मैंने की गुच्छा ये यहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए हम लोग फल खाते हैं, लेकिन देखिए सब्जी वाला केला अलग होता है। ये देखिए ये आज यहाँ पता लगा, हम लोग जो भी केला मिलता है हरा केला लेके खा लेते हैं, लेकिन सब्जी का केला अलग आता है। ये यहाँ पे पता लगा, खाने वाला अलग है और सब्जी का केला जो होता है वो अलग वैरायटी में। ये हम लोगों को आज पता लग रहा है अच्छे से। और ये पपीते हैं, देखिए कितने हरे और बड़े हैं। उसमें देखिए इसमें लिखा कि बीज कितने कम है, पूरा ओरिजिनल कटिंग के साथ में रखा है। और ये बेर की बहुत सारी वैरायटी है। गर्मी का समय है, ढेर सारी वैरायटियाँ यहाँ प्रेजेंट हैं बेर की। जो बेर यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे सिंदूरी आम की तरह, बिल्कुल ओरिजिनल कलर, नेचुरल अपने प्राकृतिक रंग में ये सारे बेर उपलब्ध हैं। कोई इसमें मिलावट नहीं, कोई इसमें किसी तरह का संरक्षण नहीं किया गया, ना कोई केमिकल है इनमें। और ये हमारे शरीफे, बहुत शरीफा है, जो मुख्यमंत्री आवास का भी लगा हुआ है। यहाँ पर प्रतियोगिता में लगा था, मुख्यमंत्री आवास के ही ये शरीफे हैं। जो कितने शरीफ है, समझ सकते हैं कि जब इतने शरीफे तो भाई मुख्यमंत्री कितने शरीफ है। और नींबू 12 अदद कागजी नींबू यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत सारी बिना बीज के कागजी नींबू। कितना अच्छा माना जाता है, जिसमें बीज नहीं होता और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, रस बहुत होता है। और किन्नू यहाँ लगे हुए, 4 अदद किन्नू लगे हैं यहाँ पे। ऑरेंज कलर के कितने नेचुरल, इतना ब्राइट कलर लगे, ये ऐसे हम लोगों को मार्केट जल्दी मिलते नहीं है। ये यहाँ पर लौकी पूरे पौधे के साथ लगी है, कैसे यहाँ पे लगता है। बेल है, ये बेल लगे हुए हैं 4 अदद इसमें। और ये यहाँ पर रसभरी है, आम है, नींबू की बड़ी वैरायटी किन्नू है यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर नींबू की वैरायटी के साथ में यहाँ पर प्रेजेंट है कमरक, 1 पैसा रुपये। ये यहाँ पर कमरक की वैरायटी अलग अलग, जो छोटा जो आमतौर पर ठेले मिलता है, जो खाने वाला अचार के लिए और चटनी के लिए, ये बढ़िया से। और ये है ड्रैगन फ्रूट जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर 2 अदद हैं, सब अलग अलग लोगों ने प्रेजेंट किए हैं। और प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान मिले हैं, द्वितीय मिले हैं। और ये रसभरी की वैरायटी है। प्लेट में लग रही। और ये रसभरी के साथ साथ में स्ट्रॉबेरी भी यहाँ प्रेजेंट है। बहुत सारे लोगों ने स्ट्रॉबेरी अपने यहाँ उगाई हुई है, तो यहाँ पर सब प्रेजेंट किया गया है रसभरी के साथ। यहाँ पर ये सारी वैरायटी उपलब्ध है, देख सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये सब प्रतियोगिता के लिए, प्रदर्शनी के लिए। प्रदर्शनी का मतलब देखना, समझना और मार्केट में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमको क्या लेना है। प्रदर्शनियों का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर आएँ, अपने आप को जागरूक करें कि क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है और क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसका हम इस्तेमाल करें। इसीलिए प्रदर्शनियाँ लगाई जाती है कि इनको जानें और कैसा होता है, एक्चुअली कलर्स कैसे होते हैं, इसको समझें। कंपटीशन किया था लोगों ने, जो अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई थी। फ्लावर बुके शो लोगों ने कराया गया था, ये कल का है, आज का तो नहीं है। तो अलग अलग लोगों ने संदेश दिए हैं, किसी ने दालों से बनाया, किसी ने फ्लावर से बनाया। ये बुके हैं फ्लावर्स के अलग अलग।
ये प्रतियोगिता हुई थी जो बुके की यहाँ पर लोगों ने किया, क्योंकि बहुत खूबसूरत सा। देखिए सेव ट्री का बहुत प्यारा सा ये बनाया है, एक मैसेज दिया है। ये मसाले से बनाई हुई रंगोली। ये कल के हैं, ये सूख चुके हैं, कल की प्रतियोगिता के हैं, तो आज देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि हम लोग कल नहीं आए थे। और ये पूरा मोर बनाया गया, और ये माले की है, कैसे माले, वंदनवार, अलग अलग तरह के माले यहाँ बना के लगाए गए हैं। ये 3 बटन गोल गुलाब का राम। ये देखिए बच्चों के द्वारा बनाई गई ये सज्जाएं हैं, अलग अलग पार्टीज़ में ओकेजनली कैसे सजावट की जाए, ये बच्चों ने प्रेजेंट किया है। और ये देखिए खूबसूरत सा सैलेड डेकोरेशन, वंदनवार, सिर्फ टमाटर का यूज़ करके गणेश जी, भारत का झंडा, ये सुंदर सा बुके, ये आई लव लखनऊ के साथ में ये प्रेजेंट है यहाँ पर। होली आ रही है, होली के रंगों से सराबोर, कैसे हमारे कलरफुल यहाँ पे फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं। बसंत का महीना है, अभी गया है, तो सरस्वती पूजा हुई और पीले फूलों से आच्छादित ये सरस्वती वंदन, और बुद्ध जी, शांति प्रेम के प्रतीक बुद्ध जी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कुछ ड्राई फ्लोर की प्रदर्शनी यहाँ पर, बुके आर्टिफिशियल फ्लावर्स की कुछ यूज़ करके यहाँ बनाया गया। ये पेपर फ्लावर्स का, ये ड्राई फ्लावर्स का देखिए बहुत सुंदर सा डेकोरेशन, कुछ महादेव के श्रृंगार के लिए बनाया गया। रंगोलियाँ बनी हुई हैं। यहाँ मटर बहुत सारी खाते हैं, लेकिन ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे मटर की वैरायटीज़। और ये देखिए अलग अलग मूली, जो मूली, एक मूली खा लो 20 लोगों का पेट भर जाए। और ये फ़ोटो मैंने खींच लिया है बेटे के कहने पर। और यहाँ पे अलग अलग, और ये अलग अलग तरह की मूलियों के साइज़, लाल, सफ़ेद मूली, रतालू, रतालू लोग से जैसे जिमीकंद होता वैसे रतालू एक सब्जी होती है, है ना। ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अपने यहाँ, लेकिन ये उगाई जाती है साग भाजी, और ये लखनऊ जेल में उगाई जाती है ये भी। और ये शलजा में लखनऊ जेल में ही उगाई जाती सब्जियां जो हैं, ये वहाँ की आपको देखने को मिल रही हैं। शलजम हमारे लखनऊ जेल का है, ये ध्यान रखिएगा, इतने बड़े बड़े जो उगाए गए हैं। और ये रतालू जो है ये भी लगाए लखनऊ जी कारागार का ये बनाया हुआ, जो हमारे कैदी हैं उनका। ये सलाद के पत्ते बड़े हो गए, और ये सलाद खाने के लिए इतनी तरह के सलाद वगैरह, मतलब ग्रीन आपको हेल्दी है डाइट के लिए। किसी भी पिज़्ज़ा बर्गर पे डिपेंड नहीं होना। यहाँ पर सब्जियाँ ही सब्जियाँ भरी हैं बाज़ार में, फल ही फल हैं, तो बस सब्जियों फलों का मजा ले, स्वाद लीजिए। और पिज़्ज़ा बर्गर से दूर रहे, हेल्दी चीज़ खाइए। आपको यहाँ प्रदर्शनी का ये मतलब मैंने बताया, ये होता है कि आप जाने कि वाकई में वास्तविक रूप में कैसे मिलते हैं, आप मिलावटी चीज़ों से कैसे दूर रहें। और ये मशरूम है जो आप घरों में उगाते हैं,
मशरूम घरों में उगाया जाता है, ये वो है। और ये ब्रोकली आप घरों में उगा सकते हैं। देखिए वैरायटी ऑफ गोभी, अलग अलग तरह की गोभी हम लोग खाते हैं। तो शिमला मिर्च, ये पूरा हम सब्जियों के पंडाल में आ गए हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह की सब्जियाँ, इनके रंगों से जान सकते हैं कि हाँ वास्तविक रूप में किस कलर की सब्जियाँ और फल मार्केट में हमको मिलते हैं, बनावटी नहीं हो, नकली ना हो, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। और ये बिल्कुल लौकी, अगर एक लौकी है आराम से मेरे हाइट के बराबर। सबसे बड़ी ये वाली नहीं है जो ये इसके बगल में योगी खड़े हुए थे, तो और लंबी है। अलग अलग तरह के सेम, मिर्च, जिमीकंद यहाँ पर है। देखिए बहुत बड़ी बड़ी मूलियाँ हैं, साइज़ है। देखिए कितने मेहनत करते हैं हमारे किसान जो इतने सब्जियों को उगाते हैं। आप लोगों को ये प्रदर्शनी के ज़रिए देखने मिले, लेकिन इनके खेतों में जाएंगे तो उनको उनकी मेहनत का फल, वास्तविक फल मिलना चाहिए। और ये बंद गोभी आजकल मार्केट में भी खूब है, और पीली बैगनी भी बंद गोभी यहाँ पर। और ये पेठा है, जो मीठा पेठा आप लोग खाते हैं, ये इसी से पेठा बनता है। तो ये पेठा यहाँ पे देखने को है। ये इटावा की सब्जियां हैं, बाराबंकी की हैं। और ये पूरा गाजर, मूली, गांठ गोभी, आलू, कितने हम लोग बाज़ार में जाते हैं सिर्फ जो आलू मिला ले लिया, लेकिन एक्चुअली कितने तरह के आलू होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख के बनाएंगे तो आलू भी आपको मिले। और जो बर्थडे में अगर केक काटे, शादी में केक काटते हैं लोगों के, तो ये सब्जियों के केक हैं, जो सब्जियों से बनाए गए हैं। और तो एक ऐसा उपहार भी बहुत अच्छा हो सकता है किसी के बर्थडे में देने के लिए, सब्जियों का बढ़िया सा केक बना के उसको दे दिया जाए। ये जेल में उगाई जाने वाली सब्जियां, देखिए बड़े बड़े कद्दू हैं। एक कद्दू लग जाए तो पूरा भंडारा निपट जाए। तो इतने बड़े बड़े कद्दू, ये हमारे लखनऊ जेल की सब्जियां हैं जो उगाई जाती हैं। ये गांठ गोभी है, बहुत लोग पसंद नहीं करते। ये जिमीकंद की अलग अलग वैरायटी यहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए चेरी यहाँ पे गमलों में उगाया गया। पेठा देखिए कितना बढ़िया क्वालिटी का पेठा यहाँ पे प्रेजेंट है, उगाया गया है लखनऊ जेल में, बिजनौर से लोग लेकर आए। गोभी है, बंद गोभी की वैरायटी के साथ साथ उसके साइज़ पर भी ध्यान देखिए। प्रयागराज जेल से की सब्जियाँ, ये बैगन पॉली हाउस में भी उगाई जाती हैं ये सब्जियाँ। शिमला मिर्च, टमाटर, बस इनके रंग इतने आकर्षित कर रहे हैं। इधर आओ, इधर आओ।
एक